बिलासपुर में कांग्रेस नेता टाकेश्वर पाटले के घर डकैती के मामले में 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। यही नहीं, पुलिस को अब तक आरोपियों का कोई ठोस सुराग भी नहीं मिला है। पुलिस के हाथ लगे संभावित सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। हालांकि घटना की जांच के लिए 10 अलग अलग टीमें लगाई गई हैं, जो क्राइम सीन के आधार पर अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है। इसमें आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी, मोबाइल टावर, डंप सहित स्थानीय स्तर पर कांग्रेस नेता के कामकाज से जुड़े लोगों और पुराने विवादों के आधार पर भी सुराग तलाशा जा रहा है। बता दें कि बीते गुरुवार मस्तूरी के दर्रे घाट में कांग्रेस नेता टाकेश्वर पाटले के घर दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें घर की महिलाओं को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर 8 से 9 हथियारबंद नकाबपोशों ने सोने चांदी के जेवर और नगद सहित 5 लाख की डकैती की थी। वारदात के वक्त कांग्रेस नेता घर पर मौजूद नहीं थे। चलिए, तो कांग्रेस नेता के घर डकैती मामले में पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिली है। किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी, ज्यादा जानकारी के लिए बिलासपुर का ही रुख करेंगे और हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरह से यह घटना हुई, कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। दिन दहाड़े जिस तरह से कांग्रेस नेता के घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस लगातार इस मामले में जांच करे, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं मिले हैं। आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे, किन किन बिंदुओं पर पुलिस की जांच जारी है? देखिए कि बड़ी वारदात थी जब दिन दहाड़े यहाँ पर डकैती की घटना हुई है। कांग्रेस नेता का घर को यहाँ पर डकैतों ने निशाना बनाया है। दरअसल देखिए, बीते गुरुवार की ये घटना है जब कांग्रेस नेता टाकेश्वर पाटले घर पर मौजूद नहीं थे। इस दौरान 7 से 8 जो नकाबपोश हैं, हथियारबंद नकाबपोश हैं, जो हथियारों के साथ लैस होकर कांग्रेस नेता के घर पहुँचे थे। यहाँ पर पहले महिलाओं को बंधक बनाया गया, उनके हाथ पैर को बांधा गया। इसके बाद यहाँ पर डकैती की वारदात को यहाँ पर डकैतों ने अंजाम दिया है। हालांकि उसके बाद से जो पुलिस की कार्रवाई है वो यहाँ पर जांच की कार्रवाई शुरू हुई है। अलग अलग लगभग 10 टीमें यहाँ पर गठित की हैं, जो अलग अलग पहलुओं पर यहाँ पर जांच कर रही है। लेकिन घटना के यहाँ पर अब 48 घंटे लगभग बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो आरोपियों का कोई सुराग अगर कहें तो सॉलिड अगर एविडेंस कहें तो वो अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ये जरूर है, पुलिस अलग अलग तथ्यों के आधार पर यहाँ पर जाँच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुआ उसके बाद पुलिस ये भी देख रही है कि जो यहाँ पर जो गिरोह सक्रिय हो सकता है, क्या वो स्थानीय गिरोह है या फिर बाहर का कोई गिरोह है जो यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि भी प्रारंभिक स्तर पर सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर डंप के आधार पर यहाँ पर आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो कोई सॉलिड एविडेंस अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हमारे साथ मौजूद है जिले की एसएसपी पारुल माथुर जी, सीधे उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से यहाँ पर वारदात हुई डकैती की, क्या कुछ स्थिति देखती है? कोई बाहरी गिरोह यहाँ पर क्या सक्रिय हो सकता है, या फिर जो जांच अब तक प्राइमरी जांच जो अभी तक सामने आया है, क्या कुछ एविडेंस दिखते हैं सामने जिसके आधार पर आरोप तक पहुँचा जा सकता है? अभी प्रारंभिक रूप से घटना के बाद से हम लोग आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रहे हैं और अभी कई रोड्स पर हम लोग लगातार देख रहे हैं और कई जगह इनके लोकेशंस मिली भी हैं। उसको हम लोग रूट पे मैप कर रहे हैं कि ये आए और गए किस रूट से, और उसी के बेसिस पे आगे की जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है उस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रार्थी हैं उनके जो विवाद हैं किसी से या कोई झगड़ा लड़ाई पूर्व में हुई है, उस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जैसा कि प्रार्थी और उसकी पत्नी ने बताया है, कुछ जिस तरह से बातचीत करी है डकैतों ने घर में अंदर घुसे, उसके ऐसा लगता है कि कुछ फेमिलियर लोग भी हो सकते हैं उसमें। तो सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए पुलिस हर पहलू पर जाँच कर रही है इसमें। मैम, चूँकि दिन दहाड़े ये वारदात हुई है, महिलाओं को बंधक बनाया गया था, ऐसे में कोई हार्डकोर बाहरी गिरोह भी हो सकता है क्या, या फिर स्थानीय लोगों की इसमें शामिल होने की संभावना ज़्यादा है? और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें किस तरह की स्थिति दिखती है? क्या लोकल गिरोह हो सकते हैं? अभी किसी चीज़ को डेफिनेटिवली नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी तक की विवेचना में लग रहा है, लोकल लोगों की संभावना हमें ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये लोग मोटरसाइकिल से ही घूम रहे हैं और अंदर अंदर की सड़कों का भी उपयोग कर रहे हैं, जो कि किसी लोकल व्यक्ति को उसकी जानकारी होने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। और इनकी जो बोली है उसके बारे में भी प्रार्थी और महिलाओं से डिटेल में चर्चा की गई है, उससे भी जो जानकारी सामने आ रही है लैंग्वेज के आधार पर भी लोकल गिरोह के होने की ज़्यादा संभावना है। अब आगे किस तरह से अब जांच को और गति दी जाएगी, क्योंकि 48 घंटे लगभग बीत गए हैं, अभी तक आरोपियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिला पुलिस को? पुलिस के दोनों एडिशनल एसपीज के साथ संबंधित साइबर सेल की टीम और 5 टीम्स गठित की गई हैं, जो कि लगातार फील्ड में भ्रमण कर रही हैं और जितने भी इनपुट्स हैं उनको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। रोज़ रात को मेरे द्वारा स्वयं इसकी पूरी समीक्षा भी की जा रही है। हम लोग पूरी गंभीरता से इस प्रकरण को डील कर रहे हैं और
कोई भी पहलू को इसमें छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, थैंक यू मैम। चलो निश्चित रूप से जितेंद्र, जिस SSP तरह से हमने सुना कि अभी तो फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में जांच करी, जल्द ही ये उम्मीद की जा सकती है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।